आप सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। जहां कोरोना के संक्रमण को लेकर आपको पता होगा जनता भयभीत है, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन भी करना चाहती है, कहीं कोरोना से पीड़ित ना हो जाए और अपने प्राण त्याग दे, क्योंकि अब तक इसकी वैक्सीन नहीं आई है, इसलिए डर ज़्यादा बना हुआ है। लेकिन इस डर को दोहरा कर दिया था योगी आदित्यनाथ ने जब उन्होंने कहा था कि कोरोना संक्रमण के बाद NPR की प्रक्रिया को दोहराया जाएगा और सबसे कागजात लिए जाएंगे 1971 के पहले, कि आपको तारीख देनी होगी कि आप भारत के ही रहने वाले व्यक्ति हैं। तो ये बड़ी बात है। तो यहाँ पर जिन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है वह लोग शामिल हुए, जिसमें अब कौन लोग हैं मैं आपको बता देता हूँ। JNU छात्र संघ की अध्यक्ष हैं आयशी घोष, जामिया यूनिवर्सिटी की सक्रिय छात्रा हैं आयशा रेन्ना, और आयशा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं साई बालाजी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष सलमान इम्तियाज, CPI नेता कन्हैया कुमार और गुजरात से विधायक पद के उम्मीदवार थे और जीते भी थे जिग्नेश मेवाड़ी। काफ़ी लोग शामिल हुए। उन्होंने जूम ऐप पर एक अपनी वार्ता की, लाइव आकर उन्होंने वार्ता करने के बाद उन्होंने यह बताया कि आप यदि सोच रहे हो कि CAA NRC को लेकर जो आंदोलन चल रहे थे वह बंद हो गए हैं, तो ये बंद नहीं हुए हैं, ये जारी ही हैं। संक्रमण को लेकर अभी थोड़े दिन के लिए वह दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि मानसिक रूप से यह आंदोलन बिल्कुल जारी है और संक्रमण खत्म होने के बाद यह आंदोलन जारी भी रहेंगे, ये लोग कहते नज़र आ रहे हैं, जिन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता था। तो अब आप ये समझ लीजिए, कोरोना संक्रमण के बाद अभी एक और लंबी लड़ाई बची है। कोरोना की लड़ाई बहुत लंबी नहीं है, लेकिन इसके बाद जो ये CAA और NRC को लेकर लड़ाई होने वाली है, ये जंग अभी बहुत लंबी जानी है, क्योंकि वह राज्य जो गैर भाजपा शासित प्रदेश हैं तो वहाँ पर इसके खिलाफ विधेयक पारित कर दिया गया है, प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश हैं वहाँ ऐसा कोई प्रस्ताव पारित होगा ही नहीं, कि आप अब यहाँ पर यह समझ लिए देश खंडित होगा, क्योंकि कुछ राज्य ऐसे होंगे जहाँ NPR और CAA को लेकर कहीं राष्ट्रपति शासन लगाया जा रहा होगा, पुलिस बल बढ़ाया जाएगा, लगातार एक विवाद चलता रहेगा, और कुछ राज्य ऐसे होंगे जहाँ NPR की प्रक्रिया लगातार चल रही होगी। और यहाँ पर जो सबसे अहम बात रहेगी यह देखना होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव, उन्होंने कहा था कि वह कागज़ नहीं दिखाएंगे, कारण क्योंकि उनके पास कागज़ हैं ही नहीं। यही आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने बात कही थी। मनीष सिसोदिया ने भी कहा था कि उनके पास तो उनके पिता का ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि जिससे साबित कर सके कि उनके पिता 1971 के समय भारत में थे या उनके पूर्वज, तो मनीष सिसोदिया हो गए। तो यह देखना होगा यह लोग वाकई में कागज़ दिखाते हैं या नहीं, क्योंकि यूपी में तो भाजपा गवर्नमेंट है ही, भाजपा शासित प्रदेश है, तो यहाँ तो NPR की प्रक्रिया पूरी होनी ही होनी है। लेकिन क्या इसके चलते अब अखिलेश यादव हो गए और वह तमाम नेता जिन्होंने यह कहा है कि हम कागज़ नहीं दिखाएंगे, क्या उन्हें जेल भेजा जाएगा या नहीं? यदि यह मुहिम आरंभ हो जाती है तो आप मान लीजिए JP का एक आंदोलन आपको और दिख जाएगा। आपको बिल्कुल यहाँ पर एक फूट दिखाई देगी, राज्यों में एक हड़बड़ी मच जाएगी। तो वही देखना बाकी है अब कि आखिर NPR की प्रक्रिया के चलते उत्तर प्रदेश और अन्य भाजपा शासित प्रदेशों में किस प्रकार से ये प्रक्रिया लागू होती है, और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं क्या वह बिल्कुल उस विरोध को जारी रखेंगे और जेल तक जाने के लिए तैयार रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो यहाँ टुकड़े टुकड़े गैंग भी बिल्कुल तैयार है, कह रहा है कि प्रदर्शन बिल्कुल जारी है, भले ही आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा है, यह प्रदर्शन आने वाले समय में दिखाई देगा। तो हमें इंतज़ार रहेगा संक्रमण के खत्म होने के बाद आखिर देश में किस तरह की परिस्थितियाँ बनती हैं, वह क्या परिस्थितियाँ हो सकती हैं। इस संबंध में अपनी राय हमें अवश्य दें, कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।